हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको 16 पैनल अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 42 इंच। तो यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है। बनारसी फैब्रिक अलग अलग वैरायटी का आता है, कड़ो फैब्रिक भी आता है बनारसी में। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक लिया है एंड यहाँ पर हमारी 16 कलियों के साथ यह कुर्ती बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है। अभी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक लिया है जो सिर्फ 1/2 मीटर है। लाइनिंग सिर्फ हम टॉप पार्ट में ही यूज करेंगे, तो सिर्फ मैंने 1/2 मीटर लिया है। अब लाइनिंग में हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट लेंथ यहाँ पर 13 इंच पे बन के रेडी होगा। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो 14 इंच पर हम टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे इसके अंदर। शोल्डर है यहाँ पर 6.5 इंच, जितना शोल्डर लिया उतना हम आर्मोल ले लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पर 34 इंच पे है। 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और 8.5 में हमें आगे की तरफ 2 से 2.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। अगर फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। वेस्ट है यहाँ पर 32 का 4 से डिवाइड होगा 8 इंच और यहाँ पर भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे और लाइनों को ड्रॉ करते हुए फिटिंग का शेप दे देंगे। आर्मोल में हम 1 इंच की गहराई दे देंगे एंड फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच की गहराई देनी है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक विड्थ रखेंगे हम 3 इंच पर। फ्रंट नेक डीप हमारा 4.5 इंच पे रहेगा और बॉक्स बना देंगे और सिंपली हम नेक का गोलाई में शेप दे देंगे। इसका नेक मैंने सिंपली ही रखा है गोल और 1/2 इंच कंधे की तरफ डाउन करेंगे। अगर आप नेक के अंदर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अभी 1/2 इंच कंधे की तरफ डाउन करें, फिटिंग आर्मोल को कट कर लें। फिटिंग आर्मोल की कटिंग होने के बाद हम प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितना भी आपका मार्जिन समेत टॉप पार्ट हो उसको आप सेंटर से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद वहाँ पे एक कट लगा दें और इस कट से ऊपर की तरफ हम प्लेट की लेंथ लेंगे। तो प्लेट लेंथ मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे रखी है। मार्क लगा देंगे और आधे इंच का मार्जिन दे देंगे। अभी हम यहाँ पर बैक नेक को कट करेंगे। तो बैक नेक डीप रखा है मैंने यहाँ पे 7 इंच पर और इसका भी बॉक्स बनाते हुए गुलाई में शेप देंगे। देखिए बैक नेक डीप रखिएगा क्योंकि अनारकली कुर्ती में बैक नेक डीप अच्छा लुक देता है बैक साइड में। तो इसका जो डीप है वो मैंने 7 इंच पे रखा है नॉर्मल। कटिंग होने के बाद हम फ्रंट पार्ट में आधे इंच पे गहराई देंगे और इस तरह हम बैक और फ्रंट को कट कर लेंगे। तो लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड करते हुए रखा है। ठीक है, इसकी एक साइड बंद है, दूसरी साइड खुली है, मतलब इसको मैंने 2 फोल्ड करते हुए रख लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ना है, नीचे की तरफ भी 1 इंच छोड़ना है और कटिंग कर देनी है। जो बंद वाली साइड है उसको भी हमें खोल लेना है। यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट जो है उनका कपड़ा निकल चुका है मेन फैब्रिक में। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और जो दूसरा पीस हमारा है वो है हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे निकल चुके हैं। अब सिंपली हम नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो टॉप पार्ट को हम किस तरह स्टिच करते हैं वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को फोल्ड कर लें। बाजू लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 25 इंच पर। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे तो 26 इंच रख लेंगे। 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है और कटिंग कर देनी है। लेंथ मैंने 25 इंच पे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। आर्मोल की लेंथ मैंने 9 इंच पे रखी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए मिला दें। बॉटम की लेंथ आपकी जितनी भी हो उसमें आप 1 इंच प्लस करें। मेरी 5.5 इंच पे है, मैंने 1 इंच उसमें प्लस किया है तो 5.5। बॉटम और आर्मोल वाले मार्क को मिला देंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। कटिंग हमने कर दी है। अब सेंटर पे एक कट लगा दें और इस तरह हम बाजू की कटिंग कर देंगे नॉर्मल। बाजू का जो फ्रंट वाला साइड है वहाँ पे हम आधे इंच पर गहराई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए और यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे ताकि बैक फ्रंट का हमें पता लग जाए। अब देखिए बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक आपके पास बचे उस पूरे फैब्रिक को ही हम लंबाई से 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे। मैंने कपड़े को यहाँ पे लंबाई से 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है, आप देख सकते हैं। मेरी वाली साइड है वो पूरी तरह बंद है तो दूसरी साइड है वो खुली है। तो टॉप पार्ट और बाजू कटिंग होने के बाद जो भी फैब्रिक हमारे पास बचता है
उसको हम लंबाई से फोल्ड करते हुए रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ आई है वो 37 इंच पे आई है और इसकी जो लेंथ आई है वो 44 इंच पे आई है। तो यहाँ पर हमारी 16 कलियाँ हो जाएंगी आराम से, फुल घेर के साथ कटिंग होगी। अभी हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियों की कटिंग करने के लिए हमें अपने वेस्ट को मेजर करना पड़ेगा। तो वेस्ट को हम मेजर करेंगे अपने मार्जिन समेत। टॉप पार्ट को हमें लेना है और मार्जिन समेत हमें वेस्ट को मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे जो वेस्ट आ रही है टोटल वो 20 इंच पे आ रही है। वेस्ट हमने ली थी यहाँ पर 32 इंच, उसमें हमने 2-2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया था। तो दोनों साइडों में 2-2 इंच हो गया हमारा 8 इंच। तो 32 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 40 होगा। तो बैक और फ्रंट में हमारा जो मार्जिन आया है वो 40 इंच पे आया है वेस्ट का। तो मार्जिन समेत आपको टॉप पार्ट को लेना है और जितना भी आता है आपका उसको 16 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज नहीं होगा। आप अपने टॉप पार्ट को लीजिएगा और उसकी वेस्ट को मेजर कीजिएगा। जितना भी आता है फ्रंट साइड में और बैक साइड में उसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिएगा। 40 आया है हमारा यहाँ पर। अब 40 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इंची टेप की हेल्प से मैं डिवाइड करूँगी यहाँ पर। अभी 40 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ पर 40 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 16 बार 40 को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया है और मैं काउंट करके आपको दिखा देती हूँ अपना इंची टेप। तो ये आप देख सकते हैं ये 16 बार हमारा आया है। जो लास्ट एंड तक हमारा इंची टेप आता है उसको हमें ले लेना है। तो ये जो टोटल हमारा आया है ये 2.5 इंच पर आया है। 2.5 में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे 3.5 इंच। जब हम एक दूसरे के साथ कलियों को स्टिच करेंगे तो आधा इंच सिलाई मार्जिन में ही चला जाएगा। तो 1 इंच हमें ज़्यादा लेना होता है। तो 2.5 में मैंने 1 इंच प्लस किया तो 3.5 इंच। आप इस तरह फ़ोन की हेल्प से भी कर सकते हैं, आपको कोई भी कन्फ्यूज नहीं होगा। अब कलियों की कटिंग करने के लिए मैंने ये पेपर लिया है। पेपर की लेंथ आप जानते हैं इतनी आती है जितना मैंने टच कर रखा है। इसके नीचे मैंने एक पेपर और चिपकाया है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। आप पिन या फिर सिलाई की हेल्प से नीचे पेपर जोड़ सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। पेपर को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसकी क्रीज बना लेंगे हम सेंटर में फोल्ड करते हुए। एक कली की विड्थ कितनी आती है वो लेंगे। तो हमारी जो कली की विड्थ आई थी वो 3.5 इंच पे आई थी। 3.5 का भी हमें हाफ लेना है क्योंकि पेपर हमारा 2 फोल्ड है। अब 3.5 का हाफ होगा 1.7 इंच। 1.7 लेते हुए हमें मार्क लगा देना है। आप पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हैं बट कम मत लीजिएगा। मार्क लगाने के बाद हम लेंथ लेंगे। कुर्ती हमारी 47 इंच पे बन के रेडी होगी। उसमें मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 47 इंच पे मार्क लगा दिया। 2 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि पैनल कट होते हैं तो नीचे से फैब्रिक अप डाउन ज़्यादा होता है। तो उसमें हम ज़्यादा ले लेंगे 2 इंच, ताकि लेंथ हमारी कम ना रह जाए। तो 2 इंच उसमें हम ज़्यादा ले लेंगे। उसके बाद हम कली की विड्थ लेंगे नीचे से। तो 11 इंच पे ली है मैंने कली की विड्थ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। 11 इंच पे ली है मैंने। अब जो हमने वेस्ट का मार्क लगाया था वो मार्क हमें नीचे कली की विड्थ वाले मार्क तक मिला देना है इंची टेप को तिरछा रखते हुए। अब कटिंग हम कर देंगे इस तरह से। तो देखिए कलियों की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब वेस्ट हम लेंगे। तो देखिए 3.5 इंच पे आया है ऊपर की तरफ और नीचे से आया है ये 11 इंच पर। अब अपने फैब्रिक के ऊपर हम अपनी कली को रखेंगे, इस तरह बराबर में रखेंगे। और रखने के बाद ये जो नीचे से फैब्रिक आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे। तो पूरे को ही हम कट कर देंगे। कट करते हुए अलग कर लेंगे इसको हम। ये फैब्रिक हम बॉर्डर वगैरह बनाने में काम में लेंगे नीचे की तरफ बॉटम में। अब पेपर को हम इसके ऊपर रख देंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइडों में उसको कट कर देंगे। यहाँ से भी कट कर देंगे। अभी पेपर का हम डायरेक्शन चेंज करेंगे और दूसरी साइड में भी इसको कट कर लेंगे। तो देखिए कलियों की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हमारी 4 कलियाँ निकली है एक पल्ले में। तो 16 कलियाँ हमारी टोटल यहाँ पे निकली है। अब कलियों को किस तरह स्टिच करना है हमें। सभी कलियों की जो राइट साइड रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। अगर फैब्रिक प्रिंटेड है तो राइट और रॉन्ग का ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कलियाँ स्टिच कर दी है। कली की जो राइट साइड है वो एक दूसरे के ऊपर रहनी चाहिए
और सिलाई लगा देंगे। अगर फैब्रिक प्रिंटेड है तो आप राइट और रॉन्ग का ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे फैब्रिक है उसका राइट और रॉन्ग का पता नहीं चल रहा था। तो देखिए मैंने यहाँ पे कलियों को स्टिच कर दिया। अब 8 कलियाँ हमारे बैक में आ जाएंगी और 8 हमारी फ्रंट में आ जाएंगी। तो जैसे नेक था उसी के शेप में मैंने यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा दी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम मेन फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए इस तरह कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे और जो हमारा लाइनिंग है उसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद जो हमारी प्लेट है उनको रेडी करेंगे हम। तो 4 इंच तक फैब्रिक उठाएंगे, 4 इंच तक हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो जितना हमने मार्क लगा रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई हमें लगानी है, इसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड को रेडी कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उनको कट करेंगे। जैसे फ्रंट को आपको बनाना बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैक को भी बना के रेडी कर देंगे। रेडी करने के बाद दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और कंधे को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो कंधे भी मैंने यहाँ पे जॉइंट कर ली है। अब यहाँ पर हम बाजू को स्टिच करेंगे। तो बाजू की जो राइट साइड रहेगी वो हमारे टॉप पार्ट के राइट साइड के ऊपर रहेगी। बाजू का बॉटम 1/2 इंच की दूरी पे डबल फोल्ड करी और सिलाई लगा दें। तो बाजू को भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है नॉर्मली, ये आप देख सकते हैं। बॉटम भी हमारा रेडी है और यहाँ पर मैंने कलियों की भी बना के रेडी कर दिया है। 8 कलियाँ हमारी बैक में आई हैं एंड 8 हमारी फ्रंट में आई हैं। तो देखिए अब घेर इसका इतना प्यारा आया है, इतना ज़्यादा इसका गहरा आया है। तो यहाँ पे मैंने 8 कलियाँ बना के रेडी कर दी है बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। अब टॉप और बॉटम को एक दूसरे के साथ हम स्टिच करेंगे। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और अच्छे से दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम बैक को रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है स्टिच करते हुए। उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप फिटिंग में ले लीजिएगा। फिटिंग में सिलाई लगाना बहुत ही आसान है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह गोलाई में आपको फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग में सिलाई लगा दी है। अब अपने बॉर्डर को हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो बॉर्डर को रेडी करने के लिए सबसे पहले जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम इक्वल करेंगे। तो जो भी हमारा नीचे से अप डाउन फैब्रिक है उसको कट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सीधा कट नहीं करना, कट करते हुए फैब्रिक आपको गोलाई देनी है जैसे मैं दे रही हूँ। इस तरह से आपको गोलाई देनी है नीचे की तरफ। कटिंग करने के बाद हम बॉर्डर को रेडी करेंगे अभी। तो यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक पट्टी ली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सिलाई निकाल देनी है कोई भी कली की। तो मैंने यहाँ पे एक सिलाई निकाल दी है। बॉर्डर की जो यहाँ पे विड्थ है वो 6 इंच के आसपास है और जो हमारा बॉर्डर रेडी होगा वो 4 या 3.5 इंच पे रेडी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। 4 इंच पर यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ रखी है। बॉर्डर को हम अपनी कुर्ती के राइट साइड की तरफ रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो राइट साइड में रखते हुए मैंने बॉर्डर को स्टिच कर दिया। अब बॉर्डर को हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद बॉर्डर को हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर रॉन्ग साइड में सिलाई लगा देंगे। बॉर्डर विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैंने बॉर्डर विड्थ यहाँ पर 4 इंच की रखी है। अब यहाँ पर मैंने ट्रायंगल वाली लेस ली है। टॉप स्टिच लगाते हुए नीचे की तरफ लेस रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। लेस की डिटेलिंग आप ज़रूर कीजिएगा, इसके अंदर लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को रेडी करते हुए लेस को भी लगा दिया है। यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल वाली लेस लगाई है। पे बॉर्डर विड्थ मैंने यहाँ पे 4 इंच पे रखी है। तो कुर्ती का लुक काफ़ी अच्छा आया है लेस को लगाने के बाद। एंड नेक और बाजू हमने सिंपल रखा है। इसके साथ मैंने ये लटकन रेडी किए हैं। तो एक लटकन के साथ मैंने 4 टसल्स यूज किए हैं। यहाँ पे हैवी लटकन मैंने यहाँ पे बना के रेडी किए हैं। जो लेस हमने बॉटम में लगाई थी वही लेस हमने लटकन में भी लगाई है। तो हैवी लटकन रहेंगे तो बैक साइड में लुक काफ़ी अच्छा आता है कुर्ती का। सिंपल कुर्ती में लटकन हैवी अच्छा लुक देते हैं। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बॉटम आपको थोड़ा जूम से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल वाली लेस का यूज किया है। सिल्वर कलर में लेस है यहाँ पर, जैसा फैब्रिक के साथ मैच था। ये हमारा बॉर्डर है जिसकी विड्थ मैंने 4 इंच पे रखी है। बॉर्डर को मैंने इस तरह बनाया है, रॉन्ग साइड में फोल्ड करते हुए इस तरह रेडी किया है। कहीं कहीं पे इस पर चुन्नट भी आई है।
ये हमारे लटकन हैं और ये हमारी कुर्ती का है फाइनल लुक। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।